बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 11, द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। यूनिट का क्या नेम है? द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। दोनों एनिमल है, जो कि फॉक्स जंगल में रहता है और स्टॉर्क जो है फील्ड्स भी रहता है, ओपन फील्ड्स में रहता है, ताकि इसको अपनी खुराक को तलाश करने में आसानी हो सके। नेक्स्ट पेज है गेटिंग स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरें देखें। दे शो, वो शो करती हैं व्हाट ट्रू फ्रेंड्स डू फॉर वन एनदर, कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। लेट्स टॉक, आइए बात करते हैं। व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स डूइंग, पिक्चर्स में फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। दो बच्चे हैं, ये भी फ्रेंड्स हैं। शेर और चूहा है, ये भी आपस में फ्रेंड्स हैं। द बॉय इन ब्लू शर्ट, अब बच्चे क्या कर रहे हैं? जो बच्चा ब्लू शर्ट में है वो बस उस दूसरे बच्चे को उठा रहा है जो कि येलो शर्ट में है, यानी बड़ा बच्चा छोटे बच्चे की हेल्प कर रहा है। और शेर और चूहा क्या कर रहे हैं? आपस में दे आर शेकिंग देयर हैंड्स, वो अपने क्या कर रहे हैं? अपने हाथ को मिला रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि वो आपस में दोस्त बन चुकी हैं। नेक्स्ट है लेट्स टॉक, आइए बात करते हैं। व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर स्ट्रिंग, तो इनके दो आंसर हैं, एक ये है और एक ये है। कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड्स डू टू हेल्प वन अनदर, क्या आप कोई और चीज़ शेयर कर सकते हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो आपस में दोस्त बन जा सकते हैं? यस, नंबर वन क्या है? शेयरिंग थिंग्स, अगर आप लोगों से अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे तो भी आप फ्रेंड्स बन जाएंगे। और अगर आप हेल्पिंग ईच अदर, लोगों की मदद करेंगे इन होमवर्क या घर के कामों में, या मतलब कुछ भी किसी भी किसी का काम हो, अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो यकीनन आप फ्रेंडली मूड में हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करेंगे। थर्ड है हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन, बाय हेल्पिंग ईच अदर और शेयरिंग थिंग्स यू कैन बी अ गुड फ्रेंड टू समवन, कि आप हेल्प करें दूसरे की और चीज़ों को शेयर करेंगे तो आप अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं टू समवन, किसी भी शख्स के। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। रीडिंग द फॉक्स एंड द स्टॉक। प्री रीडिंग में क्या है? डिड यू एवर सी अ फॉक्स, क्या आपने फॉक्स को देखा है? और स्टॉक को शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैम। तो फॉक्स क्या है? येस आई सी इन द जंगल, मैंने फॉक्स को देखा है जंगल में। शी इज़ क्लेवर एनिमल, वो बहुत चालाक होती है, लोमड़ी। और स्टॉक क्या है? स्टॉक को जो है मैं ओपन फील्ड में देखा है, क्योंकि ये ओपन फील्ड में रहता है। दे हैव लॉन्ग बीक, इनकी लॉन्ग बीक्स होती हैं, और स्मॉल एंड थिन एंड लॉन्ग लेग्स होती हैं। वंस देयर वर अ फॉक्स, एक मरतबा एक फॉक्स थी, एंड अ स्टॉक लिविंग इन अ जंगल, दोनों जंगल में रहते थे। द फॉक्स वॉज वेरी क्लावर, जो फॉक्स था वो बहुत ज़्यादा चालाक था। ही ऑलवेज टीज्ड अदर, उसने हमेशा दूसरों को तंग किया। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू प्ले अ ट्रिक, कि वो एक ट्रिक यूज़ करेगा ऑन द स्टॉक, स्टॉक पर। ही वेंट टू हिज होम, वो उसके घर गया, एंड इन्वाइटेड हिम, और उसे दावत बुलावा दिया, टू अ डिनर, रात के खाने का। द स्टॉक वैन टू हिज प्लेस फॉर द मील, स्टॉक ने क्या किया? वो रात के खाने पर उसके घर चला गया। हिज प्लेस है उसकी जगह, यानी कि उसका घर। द फॉक्स प्रिपेयर्ड अ टेस्टी सूप, फॉक्स ने खाने में क्या बनाया हुआ था? टेस्टी किस्म का सूप बनाया हुआ था, और उसने उसे सीधी फ्लैट डिशेस में पेश किया। जो प्लेयर्स थी वो बिल्कुल फ्लैट थी, सीधी थी, कनिंगली, चालाकी के साथ। क्यों चालाकी की उसने? कि वो सीधी फ्लैट प्लेट में जब पतला पानी सूप का डालेगा तो स्टॉक की तो बीक जो होती है वो बहुत लॉन्ग होती है और पतली होती है, तो वो उससे कैसे पी सकता है एक फ्लैट चीज़ में से? तो उसने क्या किया? सूप को फ्लैट प्लेट्स में डाला। स्टॉक वॉज अनएबल टू सिप, स्टॉक जो है वो किसी भी घूंट लेने के काबिल नहीं था, क्योंकि एज हिज बीक वॉज सो लॉन्ग, उसकी बीक बहुत ज़्यादा लंबी थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था, फॉर हिम, उसके लिए, टू ईट फ्रॉम द फ्लैट डिशेज़, फ्लैट डिशेज़ में से खाना उसके लिए बहुत मुश्किल था।
इसलिए कि उसकी बीक जो थी, जो उसकी चोंच थी, जो उसका माउथ था, वो बहुत लंबा पतला था, जिसकी वजह से वो सीधी चीज़ में से खाना नहीं खा सकता था। द हंग्री स्टॉक गॉट एंग्री। जो भूखा स्टॉक जो था वो नाराज़ हो गया, लेकिन उसने इस चीज़ का इजहार नहीं किया। बट ही डिड नॉट शो हिज एंगर, लेकिन उसने अपने गुस्सा जाहिर नहीं किया, शो नहीं होने दिया कि उसे गुस्सा आ रहा है। एंड क्विकली वेंट होम, और जल्दी से घर चला गया। द स्टॉक हैड अंडरस्टूड, स्टॉक समझ चुका था द स्कीम ऑफ द फॉक्स, फॉक्स का मंसूबा। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू टीच द फॉक्स, फॉक्स को सबक सिखाने का फैसला किया। ही इन्वाइटेड हिम टू डिनर द नेक्स्ट इवनिंग, उसने उसको अगली शाम खाने के पर क्या किया, इनवाइट कर लिया, बुला लिया। द फॉक्स अराइव्ड, फॉक्स पहुंचा बहुत खुशी के साथ एट हिज प्लेस, उसके घर। द स्टॉक सर्व द मील, स्टॉक ने अब क्या किया, स्टॉक ने कि खाना किस में पेश किया, जार में। विद अ नैरो नेक, जिसकी बहुत तंग जो थी वो नेक थी, जार था और बहुत पतला और पतला था, जिसमें से फॉक्स का मुंह तो अंदर जा ही नहीं सकता था, क्योंकि फॉक्स का मुंह जो था वो बहुत चौड़ा और बड़ा होता है बनिस्बत स्टॉक के। फॉक्स की चोंच नहीं होती, लेकिन जो स्टॉक है उसकी चोंच होती है। द स्टॉक ईजिली एट ऑल हिज फूड, स्टॉक ने क्या किया, आसानी के साथ अपना सारा खाना ख़त्म कर लिया अपनी लॉन्ग बीक के साथ। लेकिन जो फॉक्स था वो ऐसा नहीं कर सका। उसने क्या किया, ही कुड नॉट पुट हर माउथ इनटू द जार, वो अपना माउथ जार में नहीं डाल सकता था। द स्टॉक सैड टू द फॉक्स कामली, स्टॉक ने नहायत सुकून के साथ कहा, डू नॉट रिडिक्यूल और डिग्रेड एनीवन फॉर एनी रीज़न, किसी भी वजह के लिए किसी को भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए और उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल इक्वल, अल्लाह ने क्या किया है, हम सबको बराबर बनाया है। द फॉक्स वॉज अशेम्ड, फॉक्स बहुत शर्मिंदा था। ही सेड सॉरी, उसने माफ़ी मांगी स्टॉक से, और वो दोनों क्या हुआ, दोबारा से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब यहाँ है वाइल रीडिंग में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा, आगे क्या मतलब मीन्स कि पहला स्टेप तो ये था कि फॉक्स ने बुलाया था, जो आगे होगा वो ये था कि फिर स्टॉक ने बुलाया और उसके बाद फॉक्स को सबक मिल गया। स्टॉक ने मंसूबे के थ्रू, अपनी प्लानिंग के थ्रू फॉक्स को क्या किया, एक सबक सिखाया। उसने उसे क्या सिखाया, उसने उसे बताया कि अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल इक्वल, अल्लाह ताला ने हम सबको इक्वल बनाया है। अब है पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग में हमने क्या देखना है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, आपने इस स्टोरी से क्या सबक सीखा है। हमने इस स्टोरी से सबक ये सीखा है कि डू नॉट रिडिक्यूल और डिग्रेड एनी वन फॉर एनी रीज़न, अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल इक्वल। अच्छा, मैंने इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक पुट किया है। आप अगर चाहें तो ये अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल इक्वल आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो जस्ट एक लाइन लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये दोनों लाइनें यहाँ तक लिख सकते हैं। विच कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डिड यू लाइक, क्यों पसंद, किस कैरेक्टर को आप पसंद करते हैं और क्यों, इसकी रीज़न क्या है। आप लिखें आई लाइक द स्टॉक, मैं स्टॉक को पसंद करता हूँ बिकॉज, क्योंकि ये लिखा हुआ देखें, बिकॉज द स्टॉक सैड टू द फॉक्स कामली, डू नॉट रिडिक्यूल और डिग्रेड एनी वन फॉर एनी रीज़न, अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल इक्वल। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी द फॉक्स एंड द स्टॉक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी जो है एक्सरसाइज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ अगर आप नए होते हैं चैनल पे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी कर दिया करें। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।